अच्छा, आज के जो इस ट्रेनिंग सेशन का मकसद है कि ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट की जाएं जो कि एक कामयाब नेटवर्कर के लिए ज़रूरी होती हैं और वो ऑलरेडी दुनिया के प्रूवन नेटवर्कर्स जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब तक किसी काम को हम उस अंदाज से ना करें जो वो हमसे तकाजा कर रहा होता है, तब तक किसी काम से हमें वो कामयाबी भी नहीं मिलती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो हर काम करने का कुछ ना कुछ रूल्स होता है। सो रूल्स के मुताबिक अगर कोई भी काम किया जाए तो वो हमें जल्दी कामयाब करवा देता है और हमारा जो सक्सेस जर्नी होता है वो शॉर्ट हो जाता है। अच्छा, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है फॉर टीम बिल्डिंग और मेरे ख्याल से कि मोस्ट ऑफ योर पीपल के माशाल्लाह आप एक काफी अरसा से इस सिस्टम का इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। लेकिन होता क्या है कि हम काम करने के दौरान ना हम पुरानी हैबिट्स भूल जाते हैं, हमारी आदतें भी तब्दील हो जाती है और हम कहते हैं कि यार हमें वैसे ही दोबारा सक्सेस मिल जाएगी। सो जो पुराने दोस्त जो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है उनके लिए एक रिवाइज ट्रेनिंग है, तो ताकि से दोबारा से हम अपनी मेमोरी को रीचार्ज कर सकें। तो ये दुनिया के ऑलरेडी टॉप नेटवर्कर्स जो हैं वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत, इस तरीकेकार के तहत अपनी टीम बिल्डिंग करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर टीम बिल्डिंग। अच्छा, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने अपना बिलीव और कॉन्फिडेंस बनाना होता है किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इससे इसका मतलब ये भी है कि आपने अपना एक विजन डेवलप करना होता है जिसके ऊपर आप उस मिशन को अचीव कर सके। सो उसके लिए जरूरी ये है कि आपको चंद चीजें हैं, 6 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करूंगा, जिनके थ्रू आपका अगर बिलीव और कॉन्फिडेंस कंप्लीट बन जाता है, यानी आप मेंटली अपने अपने आप से कमिटमेंट कर लेते हैं, आप अंदर से रेडी हो जाते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत उस काम में कामयाबी लेने से आपको रोक नहीं सकती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर। कानून कुदरत को हमें अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि आप जो भी एफर्ट कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी इमेच्योरिटी लेवल होता है, वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी लेवल आता है, एक्सपीरियंस आता है। जब जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं आपको फिर पता चलता है कि यार मुझे क्या बात किससे करनी थी और किस टाइम पे करनी थी और कब नहीं करनी थी, कितना किसको नॉलेज देना था, कितना कौन सा शख्स कितना नॉलेज अंडरस्टैंड कर सकता है या डाइजेस्ट कर सकता है। और लॉज ऑफ नेचर क्या है? व्हाट यू सो यू विल रीप। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। ठीक है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। सो आपका एफर्ट बॉस कभी भी रायगा नहीं जाएगा और आपको अपने ऊपर बिलीव होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। सो अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है एंड वी कैन डू एनीथिंग, इट्स जस्ट अबाउट द टेक मैटर ऑफ डिसीजन। फिर अपलाइन के ऊपर बिलीव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद बिजनेस है कि जिसमें अपलाइन की कामयाबी आपकी कामयाबी में छुपी है, और आप भी किसी ना किसी के अपलाइन होंगे तो डाउनलाइन को आप कामयाब करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप खुद कामयाब होंगे। सो अपलाइन की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सो जितनी आप अपलाइन के साथ अटैच रहेंगे, जितनी अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे, जितना आप उनका पोटेंशियल यूटिलाइज करेंगे, उनका टाइम और एनर्जी यूटिलाइज करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे, उतनी आपकी ग्रोथ होगी इस बिजनेस के अंदर। फिर कंपनी कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके हवाले से जो कंपनी का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जानना बड़ा ज़रूरी है, उनकी कितनी कोर मैनेजमेंट टीम है, क्या एक्सपीरियंस के लोग साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो लोग इमेच्योर तो नहीं है, पहले वो लोग क्या क्या कर चुके हुए हैं और वो कैपेबल हैं कि इस कंपनी को रन कर सकें। फिर कंपनी का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितनी जगह एक्सपेंशन हुई हुई है, क्या कंपनी दिन ब दिन ग्रोथ पकड़ रही है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। कंपनी से रेलिवेंट जितना भी मटेरियल है वो आप स्टडी करें। फिर प्रोडक्ट्स, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि हमारा स्टेकिंग हब एनएफटी है, ट्रॉन जो है इज अ बेसिकली इज अ ब्लॉकचेन सोल्यूशन कंपनी, इसकी अपनी लेयर वन ब्लॉकचेन है। और फिर हम उसके आगे आगे जो फर्दर डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे लिक्विडिटी पूल, स्टेकिंग, फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, आई नाउ सम ऑफ यू आपको नहीं पता, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी होती रहेगी। तो उनको जानना बड़ा जरूरी है, प्रोडक्ट नॉलेज गेन करना, वाइट पेपर, लाइट पेपर, टोकनॉमिक्स, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, डेफाई, लामा कहाँ तक लिस्टेड है, तो ये नॉलेज आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। और कंपनसेशन प्लान, कंपनसेशन की ईच एंड एवरी कैलकुलेशन आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए।
आपको पता होना चाहिए क्या रूल है रैंक अचीव करने का, जैसे 40-40-20 का रूल है। फिर उस हिसाब से आप रैंक ओरिएंटेड वर्किंग करें, और ताकि आपके पास एक गोल सेटिंग हो। तो कंपनसेशन की प्लान की जो कैलकुलेशंस हैं वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। सो पहली तीन चीजें लॉज ऑफ नेचर, अप योर सेल्फ और अपलाइन के ऊपर जो बिलीव है, ये जब आपके पास आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पार्ट भी शुरू हो जाता है, जो कंपनी प्रोडक्ट्स और कंपनसेशन प्लान का नॉलेज है। तो फिर ऑटोमेटिकली आप फुली कॉन्फिडेंस के साथ किसी के साथ बात करते हैं, क्योंकि आपका अपने ऊपर भी बिलीव होता है और प्रोडक्ट नॉलेज भी आपके पास फुली होता है। तो ये बेसिक्स हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है इस काम को स्टार्ट करने से पहले। यू शुड हैव योर 100% बिलीफ सिस्टम एंड यू आर फुली कॉन्फिडेंट। फिर बैड एक्सपीरियंसेस जो भी माजी के अंदर हुए हैं आप उसको ओवरकम कर जाते हैं। अगर आप ये 6 स्टेप्स के ऊपर नहीं काम करेंगे, ये जो 6 पॉइंट्स हैं इनको मद्देनजर नहीं रखेंगे, आपका पुराना जो बैड एक्सपीरियंस है वो आपके प्रेजेंट डिसीजन के ऊपर ओवरकम होता रहेगा। तो उसको बैड एक्सपीरियंस के ऊपर ओवरकम करने के लिए, प्रेजेंट डिसीजन के लिए, ये 6 चीजों की अंडरस्टैंडिंग और इनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, पॉकेट डायरी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, क्योंकि हम इस वक्त डिजिटल स्पेस के अंदर हैं, तो इसके ऊपर आई ऑलवेज एडवाइस कि यार हम नेटवर्कर्स के पास नोटपैड होना चाहिए, या जो सैमसंग का न्यू मॉडल आ रहा है S22 अल्ट्रा, या कोई भी ऐसी चीज अगर नहीं है आपके पास मोबाइल पेन वाला, तो आपके पास एक डिजिटल नोटपैड होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं यार, आप डायरी रख लें। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अचीवमेंट्स होती रहेगी आप गैजेट्स भी खरीदते रहेंगे। तो उस डायरी के ऊपर राइट करना बड़ा बड़ा जरूरी है। जो चीज इंसान के हाथ से निकल जाती है ना, तो उसके ऊपर वर्कआउट करना भी आसान होता है, और इंसान का माइंड भी उसके ऊपर काम करता रहता है। तो पहले हम जैसे पढ़ते होते तो हम ये एडवाइस करते थे अब हमारे वालिदैन के, जनाब लिख के याद करो, क्योंकि जो चीज लिख के करते हैं वो ऑटोमेटिकली हम उसके ऊपर एक्शन अच्छा कर सकते हैं। सो राइट योर विजन एंड मिशन, और यू नीड टू प्लान आउट योर थिंग्स ऑन योर डायरी। तो आई ऑलवेज एडवाइस, अगर आपने डिसीजन ले लिया काम करने के लिए तो बड़ा डिसीजन लें फिर, विद मैसिव एक्शन। सो थिंक बिग विद विजन एंड एक्ट क्विक विद मिशन। सो ये पुरानी कोटेशन है, द स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आज की तो कोटेशन है जो आज के दौर में, फास्ट एंड परसिस्टेंट ऑलवेज बीट द स्लो। सो वो तब होगा जब हर चीज की आप प्लानिंग कर रहे होंगे, उन प्लानिंग को राइट डाउन कर रहे होंगे, और आपका माइंड हर वक्त उसके साथ कमिटेड रहेगा। फिर उसके थ्रू आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मार्ट वर्किंग करनी है, हार्ड वर्किंग नहीं करनी। सो जितनी आप चीजों को प्लान आउट करके चलेंगे, उतनी जल्दी आप ज्यादा तेजी से अपने टारगेट्स, गोल्स, रैंक्स अचीव करेंगे, और उतनी कम आपकी एनर्जी और एफर्ट पुट होगी। देन अदर थिंग इज दिस, फर्स्ट थिंग यू नीड टू राइट योर टारगेट्स ऑन द फर्स्ट पेज। जो आपने डायरी खरीदी है या जहां भी आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपने टारगेट्स लिखें। पहला आप अपना लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करें कि यार इन नेक्स्ट 1 to 2 years आई नीड टू अचीव द हाईएस्ट रैंक ऑफ द कंपनी। तो मैंने ये अचीवमेंट करनी है। अपना टाइम जोन खुद डिफाइन करें कि कितने टाइम स्पैन के अंदर आपने ये अचीवमेंट करनी है। फिर मिड टर्म टारगेट, 3 से 6 माह का टारगेट सेट करें कि दिस रैंक आई नीड टू अचीव, लाइक क्राउन डायमंड। ठीक है, और कंपनी ने खुद भी कुछ टारगेट लाइंस दी हुई है कि अगर इतने टाइम पीरियड के अंदर आप रैंक हिट करते हैं तो आपको ये रैंक अवार्ड मिलेगा, अगर इतने टाइम पीरियड में नहीं कर पाते तो फिर ये रैंक अवार्ड मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप अपने टारगेट्स खुद सेट कर सकते हैं। सो थर्ड थिंग इज दिस, योर स्मॉल टर्म टारगेट, कि आपने 1 से 3 माह के अंदर क्या अचीव करना है। ठीक है, और आई वुड एडवाइज कि ब्लैक डायमंड का रैंक कंपनी ने दिया हुआ है। अगर आप सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं $100 के NFT से, तो अब आपके पास ब्लैक डायमंड 90 डेज में अचीव कर सकते हैं, और उसके ऊपर $30,000 आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और आपने जो अर्निंग जो की हुई है वो सेपरेट है, जो बाइनरी डायरेक्ट बोनस या कैशबैक आपने अचीव की है, अदर रिवॉर्ड्स या प्रमोशन के थ्रू कुछ आता है, वो सेपरेट है। पहले 3 माह का अपना टारगेट सेट करें, डायमंड और ब्लैक डायमंड एट लीस्ट। फिर इसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन प्लान करें। अब एक्शन प्लान के हवाले से क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि तरीकेकार क्या है काम करने का। ऑलरेडी कुछ दोस्त क्योंकि एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम अपने दोबारा रिचार्ज करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, ताकि हमारी कोई आदतें इतने अरसे में खराब ना हो गई हो, तो उस आदतों को जो कि एक प्रूवन सक्सेसफुल नेटवर्कर अडॉप्ट करते हैं उसके मुताबिक चले। सो द नेम लिस्ट, फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू मेक अ नेम लिस्ट। नेम लिस्ट किन की हो सकती है? फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स।
दोस्त या दोस्तों के दोस्त। ठीक है, तो आप पूरी एक नेम लिस्ट बनाएं अपनी, 100 लोगों की एटलीस्ट नेम लिस्ट बनाए विच आई वुड एडवाइस, और फिर उसमें से हम छांटी करेंगे। राइट डाउन योर नेम, मोबाइल नंबर, एरिया और एज, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, ताकि वर्किंग के दौरान आपकी स्पीड स्लो ना, और आप भूल ना जाएं कि यार ये लोग मैंने तो इनवाइट करने थे, ये मैं कर नहीं पाया, और आपको बाद में याद आ रहा हो किसको कब इनवाइट करना है। ये बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आपका इनविटेशन किसी और के थ्रू पहुंच जाए जो कॉमन रेफरेंस, और वो कि यार आपसे फिर गिला कर रहा हो कि आपने तो मुझे बताया नहीं था। तो नेम लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। नेम लिस्ट के बाद अगली जो चीज है वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन के लिए ये फार्मूला है, मैन और एबीसी का। मैन का एम स्टैंड फॉर मनी, ए स्टैंड फॉर अथॉरिटी, एंड एन स्टैंड फॉर नीडी। फिर एबीसी का, ए स्टैंड फॉर एम्बिशियस, बी स्टैंड फॉर बिजनेस माइंडेड, सी स्टैंड फॉर क्रेडिबल। ये क्राइटेरिया है कि आपने जिन लोगों के साथ बिजनेस करना है, या जो लोग आप समझते हैं कि आपकी टीम का हिस्सा हो, उनके अंदर ये क्वालिटीज लाजमी होनी चाहिए। या आपने जिनको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देने के लिए तो सबसे पहले एक क्राइटेरिया कि मनी और अथॉरिटी। एक बंदा जिसके पास पैसे भी हैं और अथॉरिटी भी है, और पैसे खर्च करने का भी जज्बा है। मोस्ट ऑफ द पीपल पैसे होते तो हैं, लेकिन वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती उनके अंदर। ये भी मद्देनजर रखना है। या डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती उनके अंदर। सिस्टम समझने के बाद कहते हैं मैं बेगम से मशवरा करके बताऊंगा जनाब, या अम्मी अबू से पूछ के बताऊंगा, ठीक है, या अपने फलाने दोस्त से मशवरा कर लूंगा। तो नीडी भी देखना है, या बंदा नीडी होगा, अगर नीडी नहीं है तो ग्रीडी लाजमी होगा। सो ये दो फैक्टर्स हैं जो आप सिलेक्शन के दौरान मद्देनजर रखें कि ऐसे लोग कौन से हैं आपके सर्कल के अंदर, या आप कभी किसी से मिले हो लेकिन वो आपके दोस्त का आगे दोस्त हो। सो फिर ए स्टैंड फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस होना चाहिए, बंदा जुनूनी होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपकी टीम के अंदर जुनूनी लोग हैं जिनके एम्स हैं लाइफ के अंदर, और एम्स की एब्रीवेशन भी है एम्बिशियस, एम्बिशन इन माइंड, जो गोल ओरिएंटेड है, टारगेट ओरिएंटेड है, तो जो ना दिन देखें ना रात देखें, गोल देखें और अचीवमेंट देखें, तो ये लोग आपके बिजनेस के लिए बड़े कारआमद साबित होते हैं। फिर बी स्टैंड फॉर बिजनेस माइंडेड। बिजनेस माइंडेड कौन सा बंदा होता है? जिसे ये फर्क पता हो कि किसी के लिए काम करने में और किसी से काम करवाने में क्या फर्क है। जॉब वाला बंदा हमेशा किसी के लिए काम करता है, और बिजनेसमैन जो होता है वो किसी से काम करवाता है हमेशा। जॉब वाला बंदा हमेशा हार्ड वर्कर होता है, और बिजनेस वाला बंदा हमेशा स्मार्ट वर्कर होता है। जॉब वाला बंदा जो होता है वो हमेशा फियर फैक्टर के अंदर रहता है, उसको फिक्स सैलरी चाहिए होती है, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पे यकीन नहीं होता। तो वो चाहता है कि यार मुझे कुछ बड़ा मिले। लेकिन क्योंकि हम ऐसे कल्चर की पैदावार है, तो यहाँ पे हमें जॉब ओरिएंटेड पीपल ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, और इसलिए मैं खुद भी पहले जॉब ही करता रहा था। ठीक है, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि जो दोस्त अभी जॉब कर रहे हैं वो जॉब्स को रिजाइन करके ये काम शुरू करें, हरगिज नहीं। बट एटलीस्ट कुछ दोस्त जॉब करने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर वो हालात साथ नहीं देते। जैसे इस वक्त मुल्क के हालात हुए हुए हैं, जिनकी जॉब्स लगी हुई हैं, उसको छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। और दूसरी बात, या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो भी बंदा स्टार्ट करता है वो ऐसा पार्ट टाइम स्टार्ट करता है। तो मैंने खुद ऐसा पार्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था। आई वॉज डूइंग जॉब इन पाकिस्तान बिगेस्ट आईटी कंपनी एट दैट टाइम। तो उस वक्त आती भाई और हम इकट्ठे ही काम कर रहे थे। इनको अच्छी तरह पता है कि जब मैंने रिजाइन किया था जॉब को, और फिर मैंने फुल टाइम एक्टिविटी अपनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने एटलीस्ट तकरीबन 6 से 8 महीने ऐसा पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। 9 to 6 मेरी अगर जॉब की टाइमिंग होती थी, तो 6 to रात 12 बजे तक मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करके अपना अपना बिजनेस करता था, उसको सपोर्ट करता था, नेटवर्क मार्केटिंग में डे नाइट एफर्ट पुट करता था। क्योंकि आपको लाइफ में कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं मिल सकती जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं पुट करेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना भी पड़ता है। देन सी सी स्टैंड फॉर क्रेडिबल। हमेशा क्रेडिबल लोगों के साथ काम करें, 2 नंबर लोगों के साथ हरगिज काम ना करें। वो आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब करेंगे और बिजनेस भी बड़े गंदे तरीके से करेंगे, और आपकी एनर्जी और टाइम बड़ी बहुत कीमती है, इसको जाया ना करें। इसको ऑनेस्ट लोगों के साथ सर्व करें जो क्रेडिबल लोग हैं, और जो फॉलो भी करें, जिनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड भी हो। तो इनके 5 5 में से नंबर दे के टोटल भी कर लें, ग्रेडिंग ए बी सी खुद आप दे लें। ठीक है, लेकिन ये क्वालिटीज होना बड़ा जरूरी है जिन लोगों के साथ जिनको आप इनवाइट करें, ताकि आपको पता होगा यार जिस बंदे से मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। नेक्स्ट थिंग इज इनविटेशन। अब इनविटेशन कैसे देना चाहिए? अच्छा, इधर मैं एक बात बता दूं, अगर
फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से मुराद ये है कि अगर कोई दोस्त है, सो सॉरी, नेम लिस्ट के अंदर सिलेक्शन करनी है, और अगर कोई किसी के फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से मुराद ये है कि आपका कोई जानने वाला दोस्त है लेकिन उसके रेफरेंस से किसी बंदे से मिले हैं, तो आप उस दोस्त को भी कह सकते हैं कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बड़ा जबरदस्त, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके रेफरेंस से मुझे एक दोस्त मिला था वो वाला, अगर आप उसकी मेरे साथ एक मीटिंग सेट करवा दें तो मुझे लगता है कि वो मेरे काम के लिए बड़ा फायदेमंद है। हो सकता है इस तरीके के जरिए वो जो दोस्त है वो भी शामिल हो जाए। मैंने इस तरह बेशुमार दोस्तों को इनवाइट किए, जिन दोस्तों को मैं समझता हूँ हो सकता है ये जिन मैं डायरेक्ट इनविटेशन दूं ये शायद उनको एक्सेप्ट ना हो, या वो क्योंकि ईगो में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं उनसे ये कह के बात करूंगा कि यार आपका वो दोस्त है वो मिला था, तो ये वाला काम मैंने शुरू किया और मैं समझता हूँ कि वो बंदा बड़ा जबरदस्त कर सकता है, और मुझे लगता है कि हम, मैं और आपके आपके दोस्त के साथ मिलकर आई कैन जनरेट 1 मिलियन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो हो सकता है वो दोस्त के यार काम क्या है, मुझे बताओ ना पहले, मैं फिर उस तरीके से उससे बात करूं क्या क्या है कि उसको इनवाइट करना है। तो फिर आप एक इनविटेशन उसको दे सकते हैं। अच्छा, इनविटेशन देने के लिए कुछ पॉइंट्स मद्देनजर रखने हैं। इनविटेशन लफ्ज निकला इनवाइट से, आपने डिस्कस नहीं करना, आपने इनवाइट करना है, क्योंकि डिस्कशन एक माहौल में की जाती है और वो माहौल बनाना बड़ा जरूरी होता है। और जब इनविटेशन देना है आपने, तो ये कुछ पॉइंट्स मद्देनजर रखने हैं अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट्स मेंटालिटी एंड सिचुएशन। सबसे बेस्ट इनविटेशन ओवर द फोन कॉल है। आप किसी को इनवाइट करें ना, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजिंग के ऊपर है, व्हाट्सएप के मैसेजिंग में आप ये कह सकते हैं क्या कर रहे हैं, कैन वी टॉक ऑन फोन कॉल फॉर 2 मिनट्स, सिर्फ ये पूछ सकते हैं। या आप जब उसे फोन कॉल करें तो पूछें बिजी तो नहीं है, हो सकता है अगला बंदा वॉशरूम में बैठा हो और आप उसको इनविटेशन दे रहे हो, वो कहीं और जोर लगा रहा हो और आप कहीं और जोर लगा रहे हो सकता है बेचारा किसी फौतगी के अंदर हो, या किसी और हॉस्पिटल के अंदर हो, किसी ट्रेजेडी के अंदर हो, या कहीं जॉब में बिजी हो एक्सट्रीम किस्म का। तो आपने जब भी फोन कॉल करना है तो पहले ये पूछ लेना है कि भाईजान खैरियत से हैं, मसरूफ तो नहीं है, 2-4 मिनट बात हो सकती है अभी, या 5 मिनट बात हो सकती है। सो सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इनविटेशन देना, नहीं तो बाद में फिर कॉल कर सकते हैं आप। या वो बिजी है तो कहना यार फ्री होके फिर मुझे कॉल बैक करना, एक जरूरी बात करनी है। अगर वो पूछेगा जरूरी है तो कहना नहीं नहीं ब्रदर, आप फ्री होके फिर मुझे जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल कॉल यू। सो इंक्वायर्ड अबाउट द स्केड्यूल ऑफ द प्रोस्पेक्ट, उसकी डेली रूटीन पूछें, क्या मसरूफियत चल रही है आजकल, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कहाँ मसरूफ हो आजकल। तो आपको उसकी रूटीन का अंदाजा हो जाएगा, उसकी सिचुएशन पूरी पता चल जाएगी, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि राइट वे या इनविटेशन देने का कि नहीं। हो सकता है कि आपके इन सवालात के ऊपर अपनी रूटीन बनाने के बाद वो खुद पूछे कि भाईजान खैरियत से फोन की है, बताओ क्या काम है, या फिर खैरियत है सब, तो फिर आप अपना इनविटेशन आगे बढ़ाएं। सस्पेंस होना चाहिए, आपने डायरेक्ट नहीं बताना काम नाम सब कुछ, आपने जस्ट सस्पेंस में रख के कि यार एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट हाथ में लगा है। एंड और अगले बंदे के मजाज के मुताबिक, अगर एक बंदा बिल्कुल ही आईटी को नहीं समझता तो उसको कोई यार उसके अंदर बड़ी जबरदस्त एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, ये इनविटेशन के यार एक डॉलर्स में इनकम की बड़ा एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैंने उसको फुल टेस्ट किया, मैंने चेक किया उसको यार। तो मैं हूँ, मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, कुछ दोस्त हैं, तो हमारी जूम के ऊपर इंटरनेशनल मीटिंग्स भी होती रहती हैं। तो मैं आपको इनवाइट करना चाह रहा हूँ, तो आप एक जूम मीटिंग मेरे साथ अटेंड करें। तो पहले एक जूम मीटिंग आप खुद अकेले में करके उसका विजन बना सकते हैं, और या जूम मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा पहले उसको उसका विजन आप डेवलप कर दें, फिर ताकि वो मीटिंग को फुल फोकस होकर सुने। तो ये बहुत जरूरी होता है माइंड मेकअप, जो कि नेक्स्ट मैं आपको स्टेप बताऊंगा। तो सस्पेंस में रखना है। पाकिस्तान में अगर आप सिर्फ यही कहते हैं ना कि डॉलर्स में इनकम कर सकते हैं, उनको पता है कि पाक रुपीज इस वक्त डी वैल्यू हो रहा है, तो उनको एक स्टेबल ग्रोथ चाहिए और इनकम डॉलर के अंदर हो, तो जाहिर सी बात है अगर डी वैल्यू भी हो रहा है तो फिर उनका किसी हद तक फायदा भी हो रहा है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म टू द पॉइंट होना चाहिए, और ऑफेंसिव बिहेवियर होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो सवालों को जवाब देना नहीं शुरू कर देना, भाईजान काम किया है थोड़ा सा तो आइडिया दो, अच्छा ये तो इस तरह का होता है, इस तरह की तो पहले भी बड़ी कंपनी आई हैं जनाब, इस तरह के पहले भी यार बड़े स्कीम और स्कैम होके गए हैं, कि यार ये मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है, ये फलाना इस तरह तो नहीं है काम, खुद क्या सराही है। उसको सिंपल आपने उधर स्टॉप कर देना कि भैया इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं फोन पे ऊपर डिस्कस नहीं कर सकता। पहले एक दफा आप सुन लो, आधा घंटा पुरस्कून माहौल में निकालो, ठीक है, जिसमें पीसफुल हो, बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल इन पीस हो, फिर वो डिस्कशन, फिर आप कोई हतमी राय कायम कर लेना मेरे भाई। तो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर जितनी आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होगी, ये बहुत जरूरी है, अक्सर लोग बड़े ढीले अंदाज में इन्विटेशन देते हैं, जितनी आपकी आवाज के अंदर एक्साइटमेंट होगी उतना आपका इन्विटेशन पावरफुल होगा, और उतना वो फिर सवाल नहीं करेगा आपसे,
ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फिक्स द मीटिंग टाइम, टेल हिम और हर अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग। आपने अगले बंदे के साथ टाइम डन कर लेना है, जो बेसिक मकसद है आपका इनविटेशन देने का, और फिर उसके दौरान आपने उसको इनवाइट कर देना है। फर्स्ट ये मेक अप द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। जैसी इनविटेशन दिया, जो मैं कह रहा था कि आपको मीटिंग से पहले अगर जूम पे इनवाइट किया तो आधा घंटा पहले उसे कॉल कर ले, उसे डिफरेंस बिटवीन बताएं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, कैश फ्लो क्वाड्रेंट उसके साथ डिस्कस करें जो रॉबर्ट कियोसाकी ने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप दोस्तों को नहीं पता कैश फ्लो क्वाड्रेंट का, वो नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ मनी का बताएं कि कैसे मनी ने अपनी नेचर चेंज की है, और उस वक्त हम कैसे क्रिप्टो करेंसी में पहुंचे हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, बार्टर ट्रेड से शुरू करें, और ओवरऑल एक्सप्लेन करें। फिर सीनियर्स को हाईलाइट करें जिन लोगों के साथ आप अटैच हैं, उनकी आप अचीवमेंट्स बताएं, ताकि उनको पता चले कि यार ये बंदा अकेला नहीं है, क्योंकि वो आपको आपके प्रेजेंट से जानते हैं। अगर उसको ये लगेगा कि यार ये सक्सेसफुल लोगों के साथ अटैच है, तो यार ये तो कामयाब हो जाएगा, अगर मैं इसके साथ जुड़ जाऊं तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। तो फकीर बंदे का कोई दोस्त नहीं होता, हमेशा लोग जो हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ अटैच होना, उनसे रिलेशनशिप बनाना, उनके साथ काम करना पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो ये आपने उस शख्स को जिसको जो मीटिंग में आ रहा है उसको आपने ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देना है कि आई एम अटैच विद ह्यूज ग्रुप। तो ये उनकी अचीवमेंट्स हैं, और आई एम ऑन द मिशन विद द विजन दैट आई विल डेफिनेटली अचीव। मोबाइल फोन उसको कहना कि भाईजान इसको जरा साइलेंट पे लगा के रखना, और कोई भी दोस्त उनको पहले बता दो कि यार मुझे मीटिंग में डिस्टर्ब ना करना। टेल अबाउट द अपॉर्चुनिटी क्लास ड्यूरेशन, कि यार आधे पौने घंटे की ये मीटिंग होगी जिसके अंदर ये एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके बाद फिर मैं कॉल के ऊपर फिर हम आपस में डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपने कॉल इनविटेशन जैसी अपॉर्चुनिटी क्लास हो फौरन फिर उससे कॉल पे आपने बात कर लेनी, और पहले उसे आपने बता दी। टेल हिम और हर टू आस्क द क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अगर कोई सवाल हो तो आपने कहना कि यार आप क्वेश्चन जो है वो एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आप डिस्कस कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्लास और बिफोर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर प्रोस्पेक्ट और सीनियर विद, और जो प्रेजेंटर है या आपके सीनियर हैं या अपलाइन है, उनका इंट्रोडक्शन बड़ा सॉलिड किस्म का करवाना बड़ा जरूरी होता है, ताकि आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो फुल फोकस के साथ सुन सके मीटिंग को। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं करवाया हुआ तो वो भी फिर तवज्जो से नहीं सुनेगा। जितना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन होगा प्रेजेंटर का, सीनियर का, अपलाइन का, उतने फोकस के साथ प्रोस्पेक्ट जो है वो तवज्जो के साथ पूरी मीटिंग अटेंड करेगा। और फिर अपने प्रोस्पेक्ट का भी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन करवाना कि यार ये एम्बिशियस हैं, कुछ करना चाहते हैं, सो ताकि उसको भी ये पता चल जाए कि यार ये एम्बिशियस लोगों के साथ ही काम करते हैं, और बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड कल्चर है इनका। सेकंड टी अप, जैसी प्रेजेंटेशन खत्म हुई, फर्स्ट टी अप में माइंड मेकअप किया था आपने, सेकंड टी अप के अंदर अब आपने उसका माइंड ओपन अप करना, यानी क्वेश्चन निकलवाने हैं उसके दिमाग से। क्या क्या आपने, आपको कैसा लगा, सिस्टम पसंद आया, ठीक है। फिर अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो वो क्लियर करनी है आपने। यू नीड टू चेक द स्टेटस ऑफ द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। क्वेश्चन पूछे उससे डिफरेंट किस्म के, ट्राई टू क्लियर द क्वेश्चंस क्यूरीज एम्बिग्यूटीज। अगर कुछ भी क्वेश्चन है उसके माइंड में, अगर आप समझते हैं कि यार अभी आप इस काबिल नहीं है कि 100% सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सके, तो फिर आपने सीनियर के साथ एक और मीटिंग कर लो, उसको कहना कोई मसला नहीं यार, अब एक और मीटिंग का सिलसिला चलता रहता है, आप दोबारा कल वाली मीटिंग अटेंड कर लेना। हम पूरा जूम के थ्रू हम इंटरनेशनल कम्युनिटी बना रहे हैं। सो फिर उसको कंपनी की कॉर्पोरेट कॉल्स होती हैं वो अटेंड करें, करवाएं। गिव विल एंड फ्री साइन अप, ये बड़ा जरूरी होता है। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट ने क्लास ली, अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड की, उसको आपने फिर मोटिवेट करना है, उसका विजन बनाना है कि ये चीज़ है। अगर कोई कहता है यार ये जिस तरह की तो पहले बड़ी कंपनी आई है, ये स्कीम है, स्कैम है, एमएलएम है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो आपने उसको वहां पे उसको निगलेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करनी। आपने कहना है कि भाईजान मैं चाह रहा हूं कि आप एक बैक ऑफिस की एक्सेस लें, उसमें इसको देखें, ताकि आप फिर डिफरेंस क्रिएट कर पाए, और फिर इंटरनेशनल नेटवर्किंग को उसे विजन दे। उसे को पाकिस्तान में तो इसमें तो 70 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर काम हो रहा है, उसको इवेंट्स की पिक्चर्स और वीडियो सेंड करें, उसको यूट्यूब के चैनल पे ज्वाइन करवाएं, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन ज्वाइन करवाएं, और उसको टीम वर्क की पावर बताएं, फिर अब अपने एम्स और प्लानिंग्स बताएं, ताकि उसको ये फीलिंग आए कि यार ये बंदा इतना पॉजिटिव लग रहा है, तो इसका मतलब है कि इसने खुद भी बहुत काफी रिसर्च की, अपनी रिसर्च उसके साथ डिस्कस करें, अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करें कि आपने कैसे डिसीजन लिया इस बिजनेस के अंदर।
आपने किसी को कन्विंस नहीं करना। माइंड में हमेशा बात याद रखें कि जब आप प्रोस्पेक्ट लेकर आते हैं, कन्विंस करने की कोशिश ना करें। आपका सिर्फ एक मिशन होना चाहिए कि आपने उसे मैक्सिमम एजुकेट करना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। फिर आप उसको डिफरेंट व्हाट्सएप के साथ ज्वाइन करें। अगर तो अननोन है तो फौरन उसके साथ कनेक्शन बना के व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे उसको ज्वाइन करवा लें, अपने साथ भी अटैच करवाएं और कंपनी के जो चैनल्स है ऑफिशियल उसको भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उसके गिर्द आप एक ऑरा क्रिएट करें, एक माहौल क्रिएट करें एक इंफॉर्मेशन का, और उसको हर तरफ से वो इंफॉर्मेशन मिल रही हो तो उसे डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होगी। अदरवाइज वो जिसके अंदर बिजी है, जिस काम में उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। फ्री साइन अप मस्ट करवाएं बैक ऑफिस के अंदर, उसको के रिसोर्सेज के सेगमेंट से आप मजीद लर्निंग मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने सजेस्ट पैकेज, हमारा एनएफटी जो है, आप उसको सजेस्ट करें अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट लेवल, और फिक्स द नेक्स्ट मीटिंग टाइम। इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट ट्रेनिंग करूंगा कि 5 डिफरेंट क्वेश्चंस जस्ट आफ्टर द प्रेजेंटेशंस, क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं, वो आप अगले बंदे से पूछें, जिसमें आप अगले बंदे को खुद ही एंगेज कर लेंगे और कमिटमेंट ले लेंगे, और वो फिर ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। और मैंने बड़ी दफा ये टेक्निक यूज की है और ऑलमोस्ट 80 to 90% क्लोजिंग रेशियोज इससे इंक्रीज हो जाती है। सो नेक्स्ट मीटिंग सेशन के अंदर मैं 5 डिफरेंट क्लोजिंग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैक्सीनेशन, जैसा कि बच्चा पैदा होता है पहले फांसी टीके लगा देते हैं ताकि आइंदा आने वाले वायरस से बच सके। तो वायरस अटैक हर बंदे को होता है। जैसे वो प्रेजेंटेशन लेके निकलता है, वो मशवरे लेना चाह रहा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम जितनी भी कम्युनिटी, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी वीक है। हम हमेशा उस काम के अंदर काम करते हैं जिसमें के अंदर बड़ी आवाम अंदर बढ़ चुकी हुई है, काम लगता है कोई सॉलिड काम है। जहाँ क्राउड घुस रहा हो, जहाँ पे वो आवाम देखें, क्योंकि खुद तो सोचते नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर है तो, और कॉमन सेंस भी बड़ी कम है, विच इज नॉट कॉमन इन द कॉमन पीपल नाउ अडेज। तो वो फिर भीड़ चाल की तरफ चलते हैं जनाब, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड घुसा हुआ है। तो जब न्यू काम होता है तो फिर वो मशवरे लेते हैं, और जिससे मशवरा लेंगे उस बेचारे का भी लेवल उसी तरह का ही होता है, या वो अपने काम में एक्सपर्ट होगा। अगर एक बंदे ने पीएचडी इन केमिस्ट्री की हुई है तो वो अपने केमिस्ट्री के अंदर तो दे सकते हैं, डॉक्टर अपने काम का मशवरा दे सकते हैं। तो आपने अगले बंदे को पहले बताना है, और अपनी डिफरेंट एग्जाम्पल से कि आइडिया से डायरेक्ट नहीं कहना, किसी से मशवरा नहीं लेना, तो उसको कहना कि यार जैसे स्टार्ट करोगे हमारी ट्रेनिंग्स होती रहेंगी, फिर किसी से तो आप डिस्कस भी कर सकोगे। अभी किसी से डिस्कस करोगे तो वो एक ही जवाब मिलना है, फ्रॉड है। क्योंकि हम एक तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं और हम पहले किसी भी आइडिया को निगलेक्ट करते हैं। अंग्रेज जो होता है वो उस काम के अंदर इंटरेस्ट लेता है जो न्यू आइडिया, वो अपने दिमाग से सोचता है, वो इनोवेशन को पसंद करता है। हमारे यहाँ बिल्कुल इसके उलट है। हम कहते हैं एक चीज आम हो गई है, दुनिया घुस चुकी हुई है, आवाम बड़ा कर रही है तो काम सॉलिड है। So because information is poison, knowledge is power. Also first impression is the lasting impression. तो अगले बंदे को आपने बताना ये है कि आप अपना विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इंक्रीज करोगे। और अगर आपने पहले किसी को इस तरह बता दिया, हो सकता है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो आपका, वो आपकी टीम का हिस्सा बन सकता हो। सो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेनिंग्स कंटिन्यू रखेंगे, उसमें आपकी लर्निंग भी इंक्रीज होती रहेगी। फॉलो अप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फेस टू फेस मीटिंग 24 घंटों में होना बड़ा जरूरी है। तो जूम के अंदर अगर बंदा आउट ऑफ सिटी है तो जूम में उसको लेना बड़ा जरूरी है। अपने सीनियर के साथ एक दफा अगले बंदे को चीप वो एंगेज करें, विल दें उसको, नेक्स्ट मीटिंग्स के अंदर रखें, उसके साथ कम्युनिकेशन बरकरार रखें। अगर कम्युनिकेशन आपकी डिले होगी 24 घंटों के अंदर, दोबारा कम्युनिकेट नहीं किया, अगर आपने अगले बंदे पे छोड़ दिया यार, अगर आपने ये फील किया कि यार मैं अगले बंदे की मिन्नत तल्ले कर रहा हूँ या इस तरह कर रहा हूँ, नो नो वे। आप बिजनेस को बिजनेस की तरह करें। आपने देखिए, ये बिजनेस फॉलो अप इज द रूल ऑफ द बिजनेस। अगला बंदा हेजिटेशन फील कर रहा है, अगला बंदा इनएक्सपीरियंस है, अगला बंदा इमेच्योर है, आपका प्रोस्पेक्ट जो है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर वीक है, आपने उसको विल देनी है। फिर आपने उसको फॉलो अप जब करना है ताकि उसे पता चले, उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये लोग मुझे कामयाब करवा देंगे। आप उसे कहें कि यार तुम जॉब कर रहे हो, अगर किसी भी काम में बिजी हो, जस्ट अगर सिर्फ 1 से 2 घंटे मुझे देते हो, आई कैन जनरेट योर एक्स्ट्रा इनकम इन दिस बिजनेस, आई विल हेल्प यू। ठीक है। सो कंटिन्यूअसली गिव अपडेट्स वाया फेसबुक एंड व्हाट्सएप, आल्सो डिस्कस अबाउट योर प्लानिंग, डे टू डे अचीवमेंट्स, प्रमोशंस, अपकमिंग इवेंट्स, जो इवेंट्स चल रहे हैं। और उसको बताओ कि यार कंपनी की बड़ी सपोर्ट है, डेली कॉर्पोरेट कॉल्स हो रही होती हैं, आपने सिर्फ अपने लोगों को सिर्फ कॉर्पोरेट कॉल्स में बैठाना है और हमारे साथ जूम मीटिंग्स अटेंड करवानी है। वी आर हेयर टू हेल्प यू। आप एक कदम बढ़ाएंगे, हमारे 10 कदम आपके साथ होंगे, और हम मिलके कामयाब होंगे। क्लोजिंग, collect the payment and help him or her to buy the product, एंड आल्सो योर टीम मेंबर टू ब्रिंग पॉकेट डायरी। नेक्स्ट मीटिंग उसके लिए एंगेज करें। ये जो ट्रेनिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये फौरन उस बंदे को दें ताकि वो रॉन्ग वे से काम करके अपना बिजनेस खराब ना करे, और पहले दूसरे दिन में डीमोटिवेट ना हो जाए।
सो राइट वे से काम करना बड़ा जरूरी है। तो ये जो ट्रेनिंग डिस्कस कर रहे हैं ये लाजमी आप अगले बंदे के साथ डिस्कस करें, जो बहुत जरूरी है। So duplication, which is the key of success in network marketing. Give training to your joint team members immediately before they start inviting others and start in a wrong way, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. Team management. Observe your seniors that how they manage their team, and you will learn with the passage of time because some things require times. आप वक्त के साथ साथ आप एक्सपीरियंस होते रहेंगे। अपने टीम सीनियर को लाजमी ऑब्जर्व करें कि उनकी हैबिट्स देखें, वो सारा दिन अपने 24 घंटे कैसे गुजारते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे एक्टिविटी उनकी है, जैसे ही मीटिंग से फ्री होते हैं वो किन एक्टिविटीज में रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने सीनियर के साथ अटैच होना बड़ा जरूरी है। अगर जॉब में बिजी हैं तो सैटरडे संडे अपने सीनियर के साथ स्पेंड करें और मैक्सिमम उनका पोटेंशियल यूटिलाइज करें। तो जितना आप अपने सीनियर के साथ अटैच रहेंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। सो इन द एंड मैं कुछ गोल्डन टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो जो जिससे आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क इज अ डोंकी वर्क। It is your attitude, not your aptitude, which determines your altitude. Passion and patience are keys of success in network marketing business. जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बिग रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पहाड़ की तरह होता है कि आप पहाड़ की चोटी चढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अचीव कर जाते हैं तो फिर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी होती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। फिर आपकी टीम्स काम कर रही होती हैं। जैसे डेली बेसिस के ऊपर मैं नहीं जानता कि आज वियतनाम में कितना बिजनेस हुआ है, साउथ कोरिया से कितनी सेल्स आई है, और जापान में कितना काम हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में। मैं सिर्फ काउंटर चेक कर रहा होता और मुझे नहीं पता। मुझे नेटवर्क के अंदर इनिशियली जो मेरे साथ लोग एसोसिएटेड है वो 40 से 50 लोग होंगे, और नेटवर्क जो है वो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों का है। लेकिन मैंने उन 40 से 50 लोगों पे एफर्ट पुट की है, काम किया है, उनको इंडिपेंडेंट लीडर बनाया है। और इंडिपेंडेंट लीडर वो होता है जो खुद प्रेजेंट कर सके और खुद डुप्लीकेशन कर सके, खुद स्किल सेट और माइंड सेट ट्रेनिंग के थ्रू ट्रांसफर कर सके। So respect your seniors, your team will respect you because network marketing is a natural business. Always remember, fast and persistent always beat the slow. Slow and steady win the race, ये पुराना फार्मूला था, आज के दौर का ये फार्मूला नहीं है। Network marketing is a teamwork game, not a one-man show, and teamwork always beat the individual efforts. Teamwork makes dream work. So always remember, it is not business which make you successful. It's always the business skills which do so. So never miss the training of your seniors. सो माइंडसेट और स्किल सेट की ये गेम है, इसको बढ़ाते रहें, इसको इंक्रीज करते रहें। सो कामयाबी जो है किसी भी बिजनेस में आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना स्किल सेट मेच्योर होगा, इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा बिजनेस होता जाएगा। डिमोटिवेशनल फैक्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग इज द कम्युनिकेशन गैप विद द सीनियर्स। जो मैंने बार बार जिस चीज के ऊपर फोकस किया, अपने सीनियर्स के साथ अटैच रहें, उनके साथ कम्युनिकेशन बरकरार रखें, बनाए रखें, उतनी ज्यादा आप मोटिवेट रहेंगे। So thank you so much, guys. Together, everyone achieves more. Teamwork makes dream work, and this is the beauty of network marketing business. So, किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो